यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रदेश सरकार की मंशा अगर विकास की लकीर खींचने की है तो फिर उसमें अधिकारियों का रवैया कितनी बड़ी बाधा है, इसे समझने के लिए तमाम उदाहरण मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बस्ती जिले की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां विकास प्राधिकरण की मनमानी की कहानियां लोग सुना रहे हैं। ये मनमानी इस तरह की है कि प्राधिकरण के अधिकारी अपनी ही जेबें भरने में जुट गए हैं। एक शहर की तरक्की का मतलब उस शहर के बढ़ते कद से है। ऐसी ही कहानी है बस्ती जिले की, जिसे सरकार ने गोरखपुर मंडल से अलग कर मंडल का दर्जा दिया। संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर जैसे जिलों को शामिल किया। शहर की तरक्की के लिए विकास प्राधिकरण जैसी संस्था भी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अधिकारियों की जेबें भरने का रास्ता बन गया है। शहर के विकास की कहानी अब लोगों के विकास तक सिमट कर रह गई है, फिर चाहे वो अधिकारी हो या फिर शहर के संपन्न लोग। ऐसा कहने की वजह है एक तस्वीर जो फिलहाल आपके सामने है। आपकी आंखों में चमकता दमकता ये शोरूम देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, लेकिन अगर आपको बताया जाए कि ये घर के लिए बनाए गए नक्शे और जमीन पर बन गया है, तो फिर आपको भ्रष्टाचार की कहानी समझते देर नहीं लगेगी। यह हाल सिर्फ एक शख्स का नहीं है, न जाने कितने ऐसे मामले हैं जिनमें बीडी यानी बस्ती विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार और भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। ये खेल कैसे और क्यों चल रहा है, इसका कुछ अंदाजा इसके पीड़ितों से लगाया जा सकता है। किस निर्माण करवा रहे हैं और भी हमारे गांव में मकाने बने हैं। श्री रामलू चौधरी जी का मकान बना है, अपने जमीन में वो एक विषय में बनवाए, उसके बाद आकर के उसमें बीडीए ने सील कर दिया और तमाम बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं उनका धन उगाही करके मकान को अपना बन रहा है। बगल में है, हम लोग कंप्लेंट किए हैं, विधायक जी के पास गए, अपना सब चल रहा है। भैया शोषण कर रहा है बीडीए लोग गरीबों। जी भैया, एकदम पूरा शोषण है ना। इनका भैया कोई मानक है ना कुछ है। सुन लिया आपने, बीडीए यानी बस्ती विकास प्राधिकरण की रुचि गलत काम को रोकने में कतई नहीं है। उसकी रुचि सिर्फ इस बात में सरकार के समानांतर एक अर्थतंत्र कैसे चलाया जाए की जा रही है। सारे ग्रामवासी अगर अपना पुराना मकान निर्माण कराना चाह रहे हैं, नया मकान निर्माण कराना चाह रहे हैं, या कोई भी गांव में जमीन लेकर के बनवाना चाह रहा है, हर जगह पे बीडीए का अतिक्रमण चल रहा है। ये लोग नक्शा के नाम पर अनावश्यक रूप से 3-4 लाख रुपए एक बिस्सा मकान की वसूली कर रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई होती है बीडीए की, वो सिर्फ गरीबों पे होती है? हाँ, सिर्फ गरीबों पर। बड़े लोगों की जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, ना तो नक्शे की कोई मानक है, ना तो उनके लिए कोई शुल्क उपलब्ध है। जो जैसा दे पा रहा है उसका मकान बन रहा है। बस्ती विकास प्राधिकरण का फंडा बड़ा क्लियर है, जिसकी जितनी जमीन उस पर उतना दबाव और उतना ही बड़ी कार्रवाई का डर। ये डर जमीन मालिकों के दिलों में बैठकर जेब तक उतरने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने कहा पहले तो जो सड़क का एरिया है मेन, उसको छोड़ना है, कोई बात नहीं, तो हम लोग पहले सड़क बना रहे हैं। वो तो जो मानक है पहले से जो वादियों था उसी में हम सड़क बना रहे थे, उसको बना ही रहे हैं। लेकिन अभी ये क्या कह रहे हैं कि इस बगल भी छोड़ो, उस बगल भी छोड़ो, पीछे भी छोड़ो। इसका नहीं मतलब समझ में आता है। हम इधर भी छोड़ दें, उधर भी। अब हम 5000 का एरिया लेके गए तो कहते 2000 बनाओ, और रुपया कुल के ले हैं। 5000 एरिया का कुल का लेंगे, लेकिन अगर ज़मीन मेरे नाम से कहीं 5000 के बजाय 10,000 है और बनवाना हम 2000 चाहते हैं, तो पैसा हमको 10,000 का देंगे। हालांकि इस मामले में ऐसा लगता है कि बीडीए में अंदर ही तालमेल नहीं है, क्योंकि बीडीए सचिव कैमरे पर तो नहीं, लेकिन बातचीत में इस पूरे खेल पर बात करते हैं। वहीं इसके उपाध्यक्ष और मंडल के आयुक्त कहते हैं कि प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा। बस्ती विकास प्राधिकरण की एक तो जो आम सभा की बैठक होती है वो बुलाई गई है। अगले 2 हफ्तों में इसकी एक बैठक प्रस्तावित है। सबको नोटिस ऑलरेडी जारी हो चुका है, एजेंडा भी सर्कुलेट हो चुका है। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रकरण मेरे संज्ञान में आए थे, जिनमें कई में ये शिकायत की गई थी कि उन्होंने नक्शा दाखिल कर दिया है, उसके बावजूद बीडीए नक्शा पास नहीं कर रहा है। उसके संबंध में भी उनकी अपील स्वीकार करके बीडीए को निर्देशित किया गया था कि जो नक्शा अब इन्होंने जमा किया है उसको संज्ञान में लेकर वो या तो नक्शा पारित करें या शमन आदि करने की कार्रवाई करें। बस्ती से सतीश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।